अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सिंसियर टीचर आप ही के यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपडेट की एक और वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड हो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज क्रिप्टो मार्केट ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी आपने देखा। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो सुबह का टाइम जो था, जैसा कि आपको मैंने पहले अलर्ट किया था कि हमें एक नीचे की तरफ प्राइस का फॉल देखने को मिल सकता है और पहली हमारी जो सपोर्ट थी वो $50,500 की थी। और सुबह तकरीबन अगर पाकिस्तान टाइम की बात करें तो सुबह 5 बजे से दोपहर तकरीबन 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक मार्केट कंटिन्यूसली एक बियर प्रेशर की उस कमांड में थी, बियर्स की कमांड में थी, यानी कि बियर्स की ग्रिप थी मार्केट के ऊपर। जो शॉर्ट कर रहे थे, जो शॉर्टर्स थे, जो सेलिंग कर रहे थे, एक हैवी सेलिंग प्रेशर था मार्केट के ऊपर। और उसी चक्कर में हमने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस $50,500 को टच की, बल्कि तकरीबन $400 तक नीचे आई। और उसके मुकाबले में जो आल्ट कॉइन थे आपके, वो ज़्यादा ब्लीड हुए। नॉर्मली क्या होता है कि बिटकॉइन अगर $1,000 पंप करता है या डंप करता है तो जो इथीरियम है आपका तकरीबन वो $100 ऊपर नीचे होता है। लेकिन सुबह कुछ ऐसा सीन था कि इथीरियम की प्राइस 3550 से तकरीबन 3350 यानी कि $2,000 तकरीबन डंप कर गई। तो इसके साथ साथ जो दीगर आल्ट कॉइन थे उनमें भी ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिली। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आज आपको कुछ बहुत सी चीज़ें मैं इसमें पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ कि मार्केट को आपने समझना कैसे है, मार्केट को आपने परखना कैसे है। अब बहुत सी आज नई चीज़ें मार्केट में हुई हैं आप लोगों के लिए, एक नई चीज़, और ये लेक्चर जो होगा, ये वीडियो जो होगी आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगी। तो इसलिए इसको बगैर स्किप कीजिए, देखिएगा, ताकि आप मार्केट को पहचान सको कि मार्केट में हमने करना क्या है। अब सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, कल हमने जब मार्केट कैप देखी थी 2193 बिलियन थी तकरीबन, और आज देखो 2302 तकरीबन इस वक्त चल रही है। उसके साथ जो डोमिनेंस थी बिटकॉइन की वो कल 43% थी, आज 44.8% यानी राउंड अबाउट 45% तकरीबन चली गई। तो जब बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है, आप सबको पहले भी मैंने बताया कि हमेशा आल्ट कॉइन क्या होते हैं, ब्लीड होते हैं। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं, वो बिटकॉइन में पैसा ले जाते हैं, आल्ट कॉइन से निकालते हैं। अब जिस वक्त ये शाम को, दोपहर को पूरा मार्केट जो प्ले करते हैं, उन्होंने आपका माइंड बना दिया कि हम बियरिश हैं, हम नीचे जा रहे हैं, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। आपने अगर फ्यूचर ट्रेड भी करनी है तो आप शॉर्ट की ट्रेड करो। सबका माइंड बियरिश बना दिया। सुबह 5 बजे से मार्केट कंटिन्यूसली डंपिंग की तरफ है। 1 बजे की 4 आवर कैंडल तक, अगर बल्कि मैं बात करूं 5 बजे की भी 4 आवर कैंडल तक, हम तकरीबन सेलिंग प्रेशर की जिद में थे। यानी 12 घंटे पूरा आपके जहन को पॉलिश करके बेरिश बनाया गया। उसके बाद हुआ क्या, हमारी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल था बिटकॉइन का, जिसके बारे में हम बात करते थे कि सेलिंग जोन है $52,000 और 52,900 कह लो आप, $53,000 का एक जोन और $54,000 का एक जोन सब बनता है। वो एक हैवी सेलिंग प्रेशर था वहाँ पे, और एक मंथली रेजिस्टेंस भी आपकी उसी जगह पे थी। और नॉर्मली मंथली रेजिस्टेंस को तोड़ना नॉर्मल मार्केट में इतना आसान नहीं होता कि हम एक ही टच में उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाएं। लेकिन आज हुआ क्या, क्या ऐसा डिफरेंट हुआ मार्केट में कि मंथली रेजिस्टेंस की भी कोई परवाह नहीं की और हम सीधे ही कहाँ पे पहुँच गए। हाई आज का अगर हम देखें तो कहाँ पे, क्या हमारा यहाँ हाई आज लगा था, अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज का हाई $56,416 बाइनांस फ्यूचर पे हमारा टच हुआ, और लो क्या था $50,410, यानी वो 50,500 का जो हमारा जोन था। अब आज जो भी मार्केट में कुछ हुआ उसकी थोड़ी सी कुछ हिडन चीज़ें आपसे आज मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम जाएंगे डाटा की तरफ। ये देखें, ये बिटफिनेक्स का उस वक्त का करंट डाटा। बिटफिनेक्स वो एक्सचेंज है जिस पे सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। आपको पता है यूएसडीटी टेथर जो है ये है ही बिटफिनेक्स वालों का।
और अब यहाँ पे देखो लॉन्ग्स की कितनी पोजीशन ओपन है। जो बड़े जितने बड़े वेल्स हैं ना, जो बड़े पोर्टफोलियो वाले हैं, लाख लाख बिटकॉइन, 50 हज़ार बिटकॉइन, वो ट्रेड करते हैं बिटफिनेक्स के ऊपर। बड़े बड़े वेल्स यहाँ पे बैठे होते हैं। अब उस टाइम पे बिटफिनेक्स की जो लॉन्ग्स है ना, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उस टाइम पे तकरीबन ये 99 पॉइंट समथिंग पे चल रही थी और अभी भी तकरीबन 97% लॉन्ग इस पे ओपन है। जब बड़े वेल्स लॉन्ग कर रहे हैं तो मार्केट कहाँ से शार्ट होगी, कैसे शार्ट होगी, क्या ख्याल है? छोटे रिटेलर का माइंड बना दिया गया कि हम बेरिश हैं, हम बेरिश हैं, हम बेरिश जोन में जा रहे हैं। लोगों के ने ग्रुप्स के अंदर शार्ट की कॉलें दे दे के शार्ट खुलवा दी लोगों की कि बस भाई हम कम से कम 50,000 तोड़ेंगे, 47 जाएंगे, 49 जाएंगे। लेकिन इस मार्केट में जो कहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो कोई कहता नहीं, और जो कोई कहता है उसकी कोई सुनता ही नहीं। बात ये है। तो ये देख सकते हो आप, बिटफिनेक्स पे 97%, उसके बाद बिटमैक्स पे तकरीबन 50% और उसके बाद बाइनांस पे तकरीबन 48%। ये लॉन्ग की पोजीशन उस टाइम पे आपकी ओपन थी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हमारी मंथली रेजिस्टेंस थी। ये जो मैंने, ये आप देख सकते हो, ये मैंने उस वक्त पिक इसलिए ली हुई है कि आपको मैं ज़रा गाइड कर सकूँ। ये हमारी मंथली रेजिस्टेंस, ये वाली, ठीक है, $53,000 का जो जोन था जहाँ से हम पहले रिजेक्ट हुए थे। अब प्राइस यहाँ पे आई। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये सबसे बड़ी कैंडल ये वाली, इससे नीचे ये, इससे नीचे ये। अब ये हमारा एक क्रिटिकल जोन था। जब प्राइस इसके अंदर एंटर हुई तो ये क्रिटिकल जोन में हम एंटर हो गए। अब हुआ क्या, बड़े बड़े प्लेयर जो थे, जो बड़े आपको फन्ने खान समझते थे, हम बहुत बड़े ट्रेडर हैं, हम जनाब मार्केट को हिला के रख दें, ये कर दें, वो कर दें, जो एक बातूनी ट्रेडर होते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स की बिड्स लगाई हुई थी कि हर हाल में यहाँ पे टकरा के तो बीटीसी ने नीचे गिरना ही गिरना है। और ठीक है, नॉर्मल अगर आप मार्केट में नए नए हो, आपको आप एक समझते हो कि मैं एक अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ, तो आप यहाँ पे लगा भी दोगे कि ठीक है भाई मंथली रेजिस्टेंस है, एक बार तो टच करके यहाँ से गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन जो प्रो ट्रेडर हैं, जो समझदार ट्रेडर हैं, जो समझ रखने वाले हैं, वो कभी भी इस तरह आंख बंद करके अपनी बिड नहीं लगाते हैं, वो भी फ्यूचर ट्रेड के अंदर कभी भी नहीं। तो अब हुआ क्या, आपको एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अभी बताने लगा, ये जो हमारी कैंडल बनी थी ये वाली, अगर मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊं ना, तो लाइव चार्ट के ऊपर हमारी ये देखें, ये वाली जो कैंडल थी हमारी, ये थोड़ा सा इसको अपना ऊपर करूं, ये वॉल्यूम की कैंडल है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है। इस कैंडल में $1 बिलियन का वॉल्यूम आया, $1 बिलियन सिर्फ बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद जैसे ही ये वॉल्यूम मैंने देखा, मैंने कहा बस आज शॉर्टर की खैर नहीं। अब जैसे ही ये तीसरी बड़ी लंबी वाली कैंडल बनी, इसमें $2 बिलियन का वॉल्यूम आया, $2 बिलियन सिर्फ बाइनांस पे। बाकी एक्सचेंजेस की तो बात छोड़ दो एक तरफ, सिर्फ बाइनांस के ऊपर। और उसके रिजल्ट क्या निकला, कितनी बड़ी विग हमारी सीधी गई ऊपर, सीधी शॉर्टर को लिक्विडेट करने के लिए, जिन्होंने आंख बंद करके यहाँ पे बिड लगा के वो सो गए थे कि ये तो मंथली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे तो हर हाल में बीडीसी गिरेगा। ये वाला जो जोन था उठा के मारा और लिक्विडेट किया। बहुत से लोगों को, आपको न्यूज़ सुबह मिला कि कितनी दुनिया लिक्विडेट हो गई, कितना पैसा लोगों का आज एक्सचेंजेस की पॉकेट में चला गया। अब जब बीटीसी ने ये हाई लगा दिया, अब थोड़ी सी एक मार्केट को समझने की बात है। अब ये तो वो काम है जो हो गया, यानी कि इससे अब हमें रिजल्ट क्या मिला, हमने सीखा क्या? सीखा ये, नंबर एक तो कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर या स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर अंधाधुंध बिड नहीं लगानी। ये मार्केट है, ये प्लेयर्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। आपके पास छोटा सा पोर्टफोलियो है, उनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, वो वेल्स हैं, आप छोटी सी फिश भी नहीं हो। वो आपको खाने के लिए आएंगे। इस मार्केट में हमेशा एक जीतेगा, एक हारेगा, एक विन करेगा, एक लूज करेगा। अब वेल्स ने आपको लूज करेंगे तो वो विन होंगे, अगर आप विन कर गए तो वो लूज हो जाएंगे। अब आप
कि जितना पोर्टफोलियो है ना, आपने उतनी औकात में रहा करना है, उतनी हद में रहना है। अपने पोर्टफोलियो अपनी हद से जब बाहर निकलोगे ना, तो लिक्विडेट भी होगे, स्पॉट में भी फंसोगे, अपना बेड़ा गर्क भी करोगे, बिल्लाखिर इस मार्केट को गालियाँ देकर मार्केट से निकल जाओगे। इस मार्केट में लोग आते हैं हम रातों रात करोड़पति बन जाएं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को रातों रात रोडपति बनते देखा है, करोड़पति बनते नहीं देखा। करोड़पति वो बनते हैं जो समझते हैं, जो सीखते हैं, जो लर्निंग करते हैं और फिर उस लर्निंग को अपनी ट्रेडिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अब ये सारा खेल हो गया। अब आपको थोड़ी सी एक और मैं अपनी वो नॉलेज की बात बताऊं कि होगा क्या, हुआ क्या वहाँ पे। अब समझदार ट्रेडर ने क्या किया, वो ऑब्जर्व कर रहा था मार्केट को, उसने यहाँ पे अंधाधुंध बिड नहीं लगाई। जिसने बिड लगाई थी वो तो हो गया लिक्विडेट। अब जो लाइव बैठा हुआ था, उसने शॉर्ट करनी भी थी, उसने इस पूरी कैंडल को देखा, ये कैंडल बन गई, ये 15 मिनट की कैंडल बन गई, ठीक है। उसके बाद ये विग ऊपर से छोड़ी, यानी कि इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे ऊपर सेलर आए हैं। पहले सेलर यहाँ तक हैं ही नहीं थे, यहाँ जब प्राइस गई तो हल्के हल्के सेलर्स आना शुरू हुए, सेलर्स आए। उसके बाद यहाँ से उसने अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन की, यानी 50, अगर इसको मैं लाइव चार्ट पे भी आपको दिखा दूँ तो राउंड अबाउट ये जो जोन बनता है, ये देखो 54,000 तकरीबन 955,000 आप एवरेज लगा लो कि 55,000 से शॉर्ट की ट्रेड खोल दी, शॉर्ट कर दी। मैं ये नहीं कह रहा आप करो, मैं आपको एक सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अगर आप लोग बाज नहीं आते, आप शॉर्ट करनी है ना, तो ये तरीका है, इस तरीके से ट्रेड किया करो। ये विग छोड़ दी, पता चल गया आपको बायर्स वीक हो रहे हैं, सेलर्स हावी हो रहे हैं, आपने सेलिंग करनी है यानी शॉर्ट करनी है। तो ये देखो, ये यहाँ पर आपका ये पॉइंट है शॉर्ट का। अब ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये पहली कैंडल बनी, आप बैठे हुए, दूसरी बनी, आप बैठे हुए, यहाँ पे कुछ बायर्स आए, लेकिन ठीक है, चल गया मामला। यहाँ से फिर सेलर ने अटैक किया, तीसरी बन गई। यहाँ पे चौथी कैंडल, यानी तकरीबन आप 1 घंटा उस ट्रेड में बैठे, चौथी कैंडल में जब आपने देखा, यहाँ तो आप शराफत से यहाँ पे 54,000 पे आपने लिया, 55 पे लिया, 54,000 पे $1000 का प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर जाओ, अगर आपने एक BTC बीट लिया है शॉर्ट में। अगर नहीं किया तो जब यहाँ पे ये विग छोट बनी और कैंडल में हैवी वॉल्यूम आपको नज़र आया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड अपनी क्लोज करके मार्केट से एग्जिट कर गए। ये है समझदारी वाली ट्रेड, जिसमें आप इजीली ट्रेड करके प्रॉफिट लोगे, ठीक है। और एक है तुक्के वाली ट्रेड कि जी ये मंथली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने लगा दी ऐसी की तैसी, मार्केट को हम दबोचेंगे, यहाँ से BTC क्रश होगा, नीचे गिरेगा, शॉर्ट होगा, हम तो कमा जाएंगे। आज वो बैठे रो रहे हैं, खुदा की कसम। आज ग्रुप्स में, ऐसे ग्रुप्स में देखा है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं, रो रहे हैं बाकायदा कि लुट गए, बर्बाद हो गए। $47,000 से शॉर्ट करके बैठे हुए थे। देखो अकल कैसी है यार लोगों की। कई 50,000 से शॉर्ट करके बैठे हुए थे, कई 53 की बिडें लगाई हुई थी, किसी ने 54 की लगाई हुई थी, किसी ने 55 की लगाई हुई थी। कमाल है यार। सिर्फ ये जी ये इंडिकेटर ऐसे कह रहा है, ये फलां ऐसे कह रहा है, सब कुछ आपका साइड पे रहता है। आपकी जो सोच है ना, जो आपकी मार्केट कैच करने की आई है, मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हावी होते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या है, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन बहुत नॉलेज मिलेगा आपको इससे। उन ट्रेडर हजरात को जो अपने आप को ट्रेडर कहते हैं, वो आंख बंद करके फ्यूचर में बिड्स लगा देते हैं, आज उनके एक सबक है, उनके लिए एक सबक है। अगर आप बच गए हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है आप बच गए हो, शुक्र करो। अगर आप लिक्विडेट हुए हो तो अपनी लिक्विडेशन से सबक सीखो। क्या सबक सीखना है? सबक क्या सीखना है? जो मैं आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सबक है आपके लिए। अगर इस सबक को सीख लोगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे, ट्रेडिंग में कामयाब हो जाओगे। वो सबक क्या है? वो यही है कि अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी, जुआ नहीं खेलना, ट्रेड करनी है। दूसरी चीज़, इस मार्केट में कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। जो ट्रेडर होता है वो मैथ्स की अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखता है, उसके बावजूद सब एनालिसिस उसका एक तरफ और
ये नहीं सोचना कि बस मेरा एनालिसिस परफेक्ट है जी, मैं तो बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। नहीं, आज बड़ों बड़ों के एनालिसिस, बड़ों बड़ों का टेक्निकल एनालिसिस आज गलत हो गया और मार्केट डायरेक्ट कर गई, उनको लिक्विडेट कर गई। छोटा बड़ा, छोटा मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि मंथली रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया। और अच्छा, अब एक और चीज़, मंथली ब्रेक हो गई, क्या आपको लगता है कि मार्केट अब दोबारा अभी इसी लेवल पे आज ही आ जाएगी? ये जो पैसा यहाँ पे इस लेवल पे खाया गया है, जो लिक्विडेट किया गया है, क्या आपको लगता है कि अब इतनी जल्दी आज रात ही ये प्राइस जो है आपकी ये 50,000 पे दोबारा वापस आ जाएगी? हाँ, अगर ये विग ऐसे ही नीचे आ जाती, अगर ये विग नीचे आ जाती तो हम कहते हैं ये फेक आउट है, ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। अगर ये विग नीचे आ जाती तो ये फेक आउट है, ये ब्रेकआउट नहीं था। लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल है, देखो तो सही यार, 15 मिनट के चार्ट की कैंडल है, इतनी मोटी हैवी वॉल्यूम वाली कैंडल है, और उसके बाद बीटीसी स्टेबल हो गया 54, अभी भी 55,000 चल रहा है, अभी भी हम मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर हैं। तो क्या जो आपका पैसा एक्सचेंज ने छीना है लिक्विडेट करके, वो इतनी जल्दी आपको वापस दे देंगे कि वो आराम से आप यहाँ पे चार्ट खोलो और वो आपको यहाँ पे जनाब बैग भर दें आपके? ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत मुश्किल है। तो एक तो इससे ये हमें मिला कि हम वी आर ऑफिशियली इन बुल रन नाउ, ठीक है, कि बिटकॉइन की रैली हम देख सकते हैं। 90% हम अब होपफुल हैं कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ बढ़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत करेक्शन ऊपर नीचे आ सकती है, प्राइस आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकती, आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो आज हुआ है मार्केट में, क्या इसके बाद ऐसा लगता है कि ये पैसा इतनी जल्दी आपको वो दे देंगे? नहीं। अब यहाँ पे मजे की बात सुनो, यहाँ पे जब बीटीसी ने मंथली को क्लोज किया, क्रॉस किया, तो बहुत से लोगों ने ऊपर जाता देख के बीच बीच में लॉन्ग की ट्रेड ओपन की, बीच बीच में। अब वो यहाँ पे फंसे हुए हैं अभी, वो भी लॉस में है, कई उनमें से भी लॉन्ग वाले भी कई लिक्विडेट हुए हैं जो हाई लेवरेज लेते हैं, जिनको सुकून नहीं आता। और बहुत सौ ने तो यहाँ से शॉर्ट ओपन कर दी थी, वो तो उन्होंने तो लिक्विडेट होना ही होना था। ये आपको सारा कल तक मेरे ख्याल न्यूज़ आ जाएगी कितने लिक्विडेशन हुई है लॉन्ग की और शॉर्ट की, और ये सारी एक्सचेंजेस मिलकर करती हैं, किसी एक एक्सचेंज का काम नहीं है ये। तो अब मेन पॉइंट क्या है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि नंबर एक तो आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में होनी चाहिए कि कोई भी पॉइंट हतमी नहीं होता, मार्केट के डायनेमिक्स को देखा जाता है और उसके बाद फैसला लिया जाता है। अब कई लोग जो यहाँ पे ट्रेड खोल के शॉर्ट की बैठे हुए थे, सब गए, उन्होंने तो अपने टीए के साथ तो ट्रेड ली थी, लेकिन ऐसी की तैसी फेर के रख दी मार्केट ने। और दूसरी चीज़, जब भी बीटीसी खास तौर पे ऐसे क्रिटिकल जोन में हो तो वो नो ट्रेड जोन होता है। छोड़ दो यार, बड़े बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर उस टाइम मार्केट से ऑब्जर्वेशन मोड में चले गए थे, जिन्होंने बिड्स लगाई भी हुई थी इस कैंडल को देख के, वो ऑब्जर्वेशन मोड में चले गए थे, फौरन बिड क्लोज कर दी थी कि ना भाई यहाँ ट्रेड नहीं करनी। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पोर्टफोलियो में 100 बिटकॉइन भी था, वो भी यहाँ से पीछे ऑब्जर्वेशन मोड में चले गए थे कि नहीं अभी नहीं भाई। क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि मार्केट अभी ऐसे जोन में है कि वेल्स का अटैक हो रहा है, बायर्स का अटैक हो रहा है, सेलर तो आ ही नहीं रहे मार्केट में, सेलर है ही नहीं वहां पे कोई। तो कैसे आप वहां पे शॉर्ट की ट्रेड के लिए बैठे? और अगर आप कहो कि हम लॉन्ग चलती ट्रेड में घुस जाएं, कभी भी समझदार ट्रेडर ऐसे लॉन्ग की ट्रेड में नहीं घुसता होता कि बड़ी कैंडल देख के वो पागलों की तरह अंदर जंप इन कर जाए ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नंबर एक चीज़ तो आपको ये सीखनी है कि आपने तुक्के की ट्रेड नहीं करनी, ऑब्जर्व करना है मार्केट को। जब ऐसे क्रिटिकल जोन में बीटीसी चला जाए, पीछे हट जाओ मार्केट से, वेट कर लो। अगर आपके पास पैसा है तो आपको डेली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर पैसा नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी क्या खाक मिलेगी? अपॉर्चुनिटी तो रोज़ मिलेगी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा तो फंड कैसे बनाओगे? अगर फंड बचेगा तो अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा उठाओगे, और अपॉर्चुनिटी आपको रोज़ मिलती है यार। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपने दिल लगा लिया तो ये आपको इतनी आपसे वफा करती है कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती, आपके दिल में रच बस जाती है। जब आप इससे प्यार करोगे तो ये आपसे प्यार करेगी, आप इसके बगैर नहीं रहोगे, ये आपके बगैर नहीं रहेगी, आपको अपॉर्चुनिटी देगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कैसे करना है? आपने अपने दिमाग से यूज़ करना है। अगर जान छुड़ाने के लिए इससे बेवफाई करोगे, धोखा दोगे इसको, तो ये भी आपको रेक्ट करेगी, उठा के मारेगी पीछे, लिक्विडेट कर देगी आपको, और आप बिलाखिर इसको गालियाँ देते हुए मार्केट से निकल जाओगे, जबकि गलती आपकी अपनी होगी, इसकी कोई गलती नहीं है, मार्केट की कोई गलती नहीं होगी। तो ये
कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको आज लाइव में दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, इसलिए आज की वीडियो भी थोड़ी लेट थी चूँकि मार्केट कन्फ्यूजन में थी। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे कि अब हमें क्या करना है। नंबर एक चीज़ तो अभी के लिए आपके पास अगर BTC है तो ठीक है, अगर आपने नीचे से बाय किया पार्ट्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आपने होल्डिंग करनी है यू कैन होल्ड। और अभी के लिए आल्ट कॉइन से थोड़ा सा ना ज़रा हाथ खींचो या चुप करके अपने बैग भरने शुरू कर दो अच्छे प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। अच्छे प्रोजेक्ट मैंने आपको उस दिन वीडियो में भी बताए थे, और एक प्रोजेक्ट ICX में देख रहा हूँ, ICX भी आपको इजीली 3 to 5x दे सकता है, रीफ भी आपको दे सकता है 3 to 5x, एक्रो भी आपको दे सकता है 3 to 5x। चूँकि DeFi का बुल रन इंशाल्लाह इथेरियम के साथ ही स्टार्ट होगा तो ये आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ICX तो वैसे भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, जैसे मैटिक है ना, उसी तरीके से ICX का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो ICX को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो और इसमें भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। बाकी आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, आपने जो भी करना है अपने खुद की रिसर्च और स्टडी जरूर कीजिएगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर प्रॉफिट और लॉस। मैं जो प्रोजेक्ट अच्छा लगता है मुझे अपनी स्टडी के लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो अभी के लिए आल्ट मार्केट में आप ये देखो, मेन पॉइंट ये हमारी डोमिनेंस है। अभी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, यहाँ से डोमिनेंस अगर ऊपर जाएगी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ से 50 चली जाए, 55 चली जाए, बहुत अच्छा होगा। डोमिनेंस चली जाए, आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे, गिरेंगे, चीप प्राइस में मिलेंगे हमें। लेकिन अगर ये डोमिनेंस ना बढ़ती ना तो फिर हमें आल्ट कॉइन के बुल रन का मज़ा नहीं आना था। फिर वही कोई एक कॉइन पंप हो गया, कोई दो पंप हो गए, बस ठीक है छोड़ो यार, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, सही है। लेकिन अब जिस शक्ल में मार्केट चल पड़ी है, अब यूफोरिया में हम एंटर होंगे। BTC जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, ये पागलों की तरह भागेगा, कॉइन गिरेंगे, आल्ट कॉइन नीचे गिरेंगे, ब्लीड होंगे, डोमिनेंस बढ़ेगी, लोग आल्ट से पैसा निकाल निकाल के बिटकॉइन में जाएंगे, नया रिटेलर आएगा वो बिटकॉइन में जाएगा, ठीक है। और एक फोमो की फिजा कायम हो जाएगी, यूफोरिया जिसको कहते हैं, एक फोमो बनेगा, एक हाई एक्सट्रीम लेवल का फोमो बनेगा। हर कोई कहेगा पकड़ लो बिटकॉइन जा रहा है, बस जा रहा है, ये $3 लाख, ये जा रहा है $2 लाख। हर जगह आपको न्यूज़ पॉजिटिव मिलेगी, TV चैनल्स के ऊपर आपको इसकी डिस्कशन मिलेगी। लेकिन आपने क्या करना है? आपने क्या उस वक्त बिटकॉइन को बाय करना है? नहीं, आपने उस चीज़ को देखना है जो उस वक्त चीप मिल रही होगी, आल्ट कॉइन को, जिसमें आप अपने बिटकॉइन को मल्टीपल कर सकते हो, जिसमें आप अपने डॉलर्स को मल्टीपल कर सकते हो। तो वो आपने चीप प्राइस में आपको वहाँ पे मिलेंगे। जैसे ही BTC अपने किसी हायर पॉइंट के ऊपर जाके स्टेबल होगा, आपको अच्छे प्रोजेक्ट फ्लरिश करते हुए नजर आएंगे। डॉट लिंक $50 to $100 ईजीली जा सकता है, इंशाल्लाह जाएगा, इंशाल्लाह ताला जाएगा। इस आप देखोगे इस बुल रैली में निकलेगा ऊपर। थोड़ा सा ज़रा BTC को स्टेबल होने दो। अब कल मैंने देखा बहुत से लोग पैनिक होकर मुझे मैसेज कि सर जी बहुत गिर रहे हैं आल्ट कॉइन, क्या करें, लॉस में सेल कर दें। मेरे साथ अटैच होकर भी अगर आपने लॉस करना है तो फिर मेरा क्या फ़ायदा यार? इतनी मेहनत आप पे कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा मेरा? लॉस में तो सेल करना ही नहीं ना कुछ। ढीठ होल्डर बनो, ढीठ बन जाओ। वेल्स आपको डराएंगे, रेड कैंडल नीचे आएगी, वो बच्चों को डराते हैं ना भाऊ भाऊ करके, वो नीचे आएंगी आपको डराने के लिए कि पीछे भाऊ भाऊ पीछे हटो, खा जाऊंगा आपको मैं। लेकिन आपने कहना नहीं भाई मैं ढीठ होल्डर हूं, मैंने नहीं आपको देना अपना कॉइन, मैं क्यों आपको दूं? तो आपने होल्डिंग पावर दिखानी है। यही तो टाइम है अब मार्केट से प्रॉफिट लेने का। आप जब हम 2 महीने लॉस देखते हैं अपने कॉइन को, जब प्रॉफिट लेने की बारी आती है हम कहते हैं यार बस ये मेरी बाइंग पे पहुंच जाए, मैं इसको बेच के जान छुड़ाऊं। होता क्या है, हम उसको बेच देते हैं, जान छुड़ाते हैं, उसको बेच के हम उस कॉइन में जाते हैं जो पहले ही पंप हुआ हुआ होता है। और वहां पे पहले हमने देखो अपना 2 महीने उसको लॉस में देखा उस कॉइन को, और उस कॉइन को हमने जब वो बाइंग पे गया सेल कर दिया। अब जैसे ही हमने सेल किया वो कॉइन पंप होना शुरू हो गया। अब हम वो देख रहे हो हो यार हमारे निकलने की देर थी, बस हम निकले तो वो पंप हो गया। अब वो पंप हुआ, हमने गलती हमारी थी, हमने क्यों नहीं वेट किया? 2 महीने लॉस देखते रहे, एक दिन हम प्रॉफिट नहीं देख सके। अच्छा उधर से निकल गया, पहली गलती की। अब दूसरी गलती क्या की कि वो कॉइन में घुस गए जो पंप हुआ था। अब फॉर एग्जांपल अभी शिबा कैसे पागलों की तरह पंप हो रहा है, तो लोग अपने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स को बेच के उसमें घुसे जा रहे हैं। और अल्लाह के बंदो कुछ दिमाग इस्तेमाल कर लो। टॉप के प्रोजेक्ट को छोड़ के आप उसमें घुसते जा रहे हो जो ऑलरेडी पंप है। कहाँ से वो गंदे वाला डंप होगा और आप कहोगे हम स्टक हो गए। अब उसको आप देखते रहोगे उसमें बैठे कि यार कब ये ऊपर जाए, मेरी बाइंग पे जाए, चलो मैं किसी और कॉइन में जाऊंगा। उतनी देर तक सारी बुल रैली का खात्मा हो चुका होगा। ये हमारी मिस्टेक है। हम अपने प्रोजेक्ट पे बिलीव नहीं रखते। पहले हम जब बाय करते हैं उसको स्टडी नहीं करते,
फिर जब बाय कर लेते हैं उस पर बिलीव नहीं रखते, जब बिलीव नहीं रखते वो बाइंग पे जाता है, उसको सेल करके हम पंप हुए वाले कॉइन में घुस जाते हैं और उसके बाद वहाँ से भी लॉस करते हैं। दोबारा आप जब देखते हैं वो कॉइन तो हमारे वाला पंप हो गया, उससे भी हाथ धो बैठते हैं, ये और बिल आकर हम लॉस ही लॉस करके मार्केट में बैठे होते हैं। तो ये गलतियाँ हैं जो आपने नहीं करनी। दूसरी गलती में जो बुल रन में करते हैं, जो 2017 के बुल रन में हुई, कि आपने खुद एक पॉइंट सोचना है कि फॉर एग्जांपल आप डॉट को 30 पे बाय कर रहे हो, आपका टारगेट होना चाहिए 60, 70, 90, कितना, कहाँ, कितना टारगेट आप देख रहे हो, आपके अपने माइंड में क्या चल रहा है। नॉर्मल टारगेट लो, अगर डॉट 30 पे बाय किया, 60 पे सेल करना है, मैंने सेल कर देना है, मेरी तरफ से 100 पे जाता जाए। जब सेल कर दिया पीछे मुड़ के उस कॉइन को नहीं देखना। हम क्या करते हैं, 60 पे सेल कर दिया, अगले दिन देखा वो तो 70 चला गया अभी। अब जब वो 70 चला गया दोबारा उसी में जंप इन कर लिया, जैसे ही हमने जंप इन किया वो $1-2 ऊपर गया, वहाँ से वो ब्लीड किया, वो आ गया 50 पे, सारे का सारा बना हुआ प्रॉफिट का बेड़ा गर्क कर लिया। ये गलती नहीं करनी। बुल रन के अंदर प्रॉफिट लो, उस प्रॉफिट को कैश करो, कैश से मुराद USDT में रखते जाओ, BUSD में रखते जाओ, किसी स्टेबल कॉइन में रखते जाओ और बार बार जंप इन ना करो कॉइन्स में। एक कॉइन लो, चंद कॉइन अभी है आपके पास वक्त, अभी मार्केट और नीचे आल्ट कॉइन ब्लीड होते हुए नजर आ सकते हैं आपको थोड़े बहुत। ये नहीं मैं कह रहा, हो सकता है यहाँ से फ्लरिश हो जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है। अगर BTC यहाँ रुकता है तो आपके ये टॉप के जो अच्छे वॉल्यूम वाले प्रोजेक्ट है ना, हाई मार्केट कैप, ये यहाँ से फ्लरिश होना शुरू हो जाएंगे। अगर BTC यहाँ रुक जाता है 50 से 55 के जोन में BTC घूमना शुरू कर देता है फॉर एग्जांपल, तो आल्ट मार्केट तब भी उठ जाएगी। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी यही है कि अभी BTC ऊपर ऑल टाइम हाई को क्रश करने जाएगा तो डोमिनेंस और बढ़ेगी, एक अच्छा फोमो बनेगा और अगले जो 2 महीने हैं वो हमें ये अक्टूबर और नवंबर एक फुल जो है वो बुलिश मिलेंगे। और जो मेरा टारगेट मैंने आपको दिया था इस मंथ का $60,000 से $63,000 तक, वो 55 तो तकरीबन आज 56 लगा भी दिया इसने, तो वो इंशाल्लाह ताला अचीव भी होगा और इससे आगे भी हम जाएंगे। लेकिन आपको कुछ ना कुछ पार्ट अपना बाय करके रखना है। ये नहीं करना हमेशा पार्ट्स में बाइंग करनी है, पार्ट्स में सेलिंग करनी है। ये नहीं करना कि आप सर कह रहे हैं नीचे आएगी तो अब नीचे BTC 40,000 पे आएगा तो मैं वहाँ बाय करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। पार्ट्स में कुछ बाय करते रहो। कॉइन आपके नीचे आ गए हैं, आज सुबह डॉट 29 पे आया था, जिसने सुबह भी बाय किया इससे को तो $3 प्रॉफिट में है तकरीबन पर कॉइन के। अगर 100 कॉइन में बाय किए $300 प्रॉफिट में बैठे हुए आप, तो पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करते जाना है, पार्ट्स में नीचे से बाइंग के लिए अपनी छोड़ते जाना। ये नहीं है कि बुल रन के अंदर मार्केट नीचे आएगी ही नहीं, नीचे आएगी, करेक्शन होगी, डेफिनेटली हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल अभी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो बाइंग कर रहे हो उसको ज़रा होल्ड, अच्छा प्रॉफिट लेना। ये नहीं है कि 5% प्रॉफिट लिया और बाहर निकल गए। अब मार्केट 5% से ऊपर जाने वाली है, अब अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है कॉइन्स के अंदर। थोड़ा होल्डिंग दिखानी है, पेशेंस दिखाना है, सब्र दिखाना है, फिर आपको इंशाल्लाह ये अपना टारगेट रख लो कि मैंने अक्टूबर नवंबर के में मार्केट में इन रहना है और कॉइन को टॉप, मेरा कॉइन का टॉप फॉर एग्जांपल डॉट है, उसका टॉप लगता है 60, तो मैंने वहाँ पे देखना है। अगर BTC वहाँ से नीचे आ रहा है तो मैंने निकल जाना है, वरना मैं थोड़ा वेट कर लूँगा अंदर। इस तरीके से अपनी प्लानिंग करो कि हर कॉइन में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। जब आपका वो कॉइन पंप हो, उस पंप के अंदर आपने एग्जिट करना है। ये नहीं कर लालच करना कि वो पंप होकर नीचे डंप हो गया और आप मुंह देख रहे हो बैठे कि यार मैंने तो सेल नहीं किया, मैं तो फंस गया। तो इसलिए ये मनी मैनेजमेंट आपके पोर्टफोलियो की खुद से होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह मैं भी आपको साथ साथ अपडेट दूंगा कि भाई यहाँ से मुझे लग रहा है मैं मार्केट से एग्जिट कर रहा हूँ, आप जिसने करना है कर जाओ एग्जिट। मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में अलर्ट जारी करूंगा, लाइव आके बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट को मैं देख रहा हूँ एंड हो रहा है, अब यहाँ से ऊपर जाती है चली जाए, मुझे कोई गर्ज नहीं, मैं मार्केट से अवे हो रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो टाइम भी ज़रूर आएगा। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। लाइक आप बिल्कुल नहीं करते हो, पता नहीं कोई दुश्मनी है यार आपको मेरे से। वीडियो को लाइक किया करो, आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है न्यू वीडियो डेली बनाने के लिए। तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जैसे आप इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हो, बाकी दुनिया भी इस चैनल से फ़ायदा उठाए। जो लोग जगह जगह बड़ी बड़ी अपनी दुकानें लगा के बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं और सिखाने में कुछ भी नहीं देते, उनके लिए ये चैनल एक बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। ठीक है, तो उनसे शेयर करो। और बाकी मार्केट में फ़िलहाल बहुत अच्छी मार्केट है और कोशिश करो स्कैल्प एक पार्ट अपना पोर्टफोलियो का $100-200 $300, अगर आपके पास $1000 है $200-300 स्कैल्प के लिए रखो। बाकी $500-700 जो है अपना वो इन्वेस्ट कर दो अच्छे प्रोजेक्ट में और वेट करो पेशेंस के साथ 2 महीने का, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा गेन मार्केट से मिलेगा। जल्दीबाजी नहीं करनी, परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। और जो दोस्त लिक्विडेट हो गए हैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ, उनको एक ही एडवाइस करूँगा कि खुदा का वास्ता है यार मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग में आ जाओ, फ्यूचर मत करो। अगर फ्यूचर करनी है तो पहले स्पॉट पे अपनी ग्रिप करो, स्पॉट में एक्सपर्ट
इन्वेस्टमेंट बन जाओ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, करनी है करो, नहीं करनी ना करो, लेकिन खुदारा अपना पैसा इस तरह बर्बाद मत करो। लोगों के सुनते हो फलां के इतने बन गए, फलां के इतने बन गए, लेकिन आपने क्या बनाया? आपका कभी ऐसे सुन के कुछ नहीं बनेगा जब तक आप अपना खुद नहीं बनाओगे। आपका सब कुछ आए लिक्विडेट हो गया, आपको क्या कोई कोई $1 भी देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने अपनी गलतियों से जानबूझ के अपने आप को लिक्विडेट करवा लिया। आपने यही चीज़ें कल मेरी समझी होती कि फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी तो आज आप बच गए होते। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।